हेलो दोस्तों, वेलकम इन योर चैनल टेक नॉन टेक एंड मोर पर। पिछले वीडियो में हमने एंट्रोपी के बारे में कुछ बेसिक से जानकारी प्रोवाइड किए थे एंड उसमें कुछ डे टू डे लाइफ की एग्जाम्पल की मदद से भी एंट्रोपी को समझे थे एंड उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एंट्रोपी फॉर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस एंड एंट्रोपी जनरेशन क्या होती है। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले ये देख लेते हैं जनरल इक्वेशन फॉर एंट्रोपी क्या होती है। डी एस इजक्वल्स टू डेल क्यू बाई टी प्लस डेल्टा एस जनरेशन। आई थिंक आप लोगों को डी एस एंड डेल एस के बारे में कुछ जानकारी होगी, फिर भी मैं बोल देती हूँ, ये मैथमेटिक्स में आती है। अगर हम लोग कुछ ऐसा कुछ बड़ा वाला से कुछ इतना सा स्ट्रिप लेके कुछ कैलकुलेशन करते हैं तो उसको हम लोग डी एस बोलते हैं। अगर इस स्ट्रिप में भी फर्दर कोई चेंजेस करना पड़े ना, कुछ बहुत और भी छोटा कैलकुलेशन हो एंड इसमें कुछ वेरिएशन आ जाए तो उसको डेल्टा एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डी एस एंड डेल्टा एस कभी एक नहीं होता है, तो ये डिफरेंस होती है एंड मैथ में तो इसका बहुत अच्छी एप्लीकेशन है। तो फर्दर समझते हैं। एंट्रोपी फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो होती है वो डेल एस जनरेशन ज़ीरो हो जाती है, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी की कुछ जनरेशन नहीं होती है, इसलिए डेल्टा एस जनरेशन ज़ीरो करते हैं हम लोग। एंट्रोपी फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर हम लोग तीन तरह की से चीज़ देखेंगे कि हीट एडिशन करने में क्या होता है, हीट रिजेक्शन करने में क्या होता है एंड एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे हीट एडिशन करने में क्या होती है। डी एस इजक्वल्स टू डेल क्यू बाई टी जो एंट्रोपी की इक्वेशन होती है वो पॉजिटिव आती है एंड S2 इज़ ग्रेटर देन S1 ऐसी आती है। एंड इसके बाद हम लोग देखेंगे हीट रिजेक्शन में। हीट रिजेक्शन फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है। जो एंट्रोपी की इक्वेशन होती है वो नेगेटिव में आती है एंड S2 इज़ लेस देन S1। इसके माध्यम से हम लोग जान रहे हैं कि वो नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है। एंड दूसरा प्रोसेस देख लेते हैं रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए क्या होते हैं। एंट्रोपी डी एस इजक्वल्स टू डेल क्यू बाई टी जो कि ज़ीरो होता है, इसको हम लोग आइसेंट्रोपिक प्रोसेस बोलते हैं, जो कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस को हम लोग आइसेंट्रोपिक प्रोसेस बोलते हैं। तो वो क्यों बोलते हैं वो यहाँ से स्पष्टीकरण हुआ कि डी एस इजक्वल्स टू ज़ीरो एंड डी एस को हम लोग कैसे लिखते हैं S1 माइनस S2 एंड इससे ही ये इक्वेशन आती है S2 इजक्वल्स टू S1 क्योंकि इधर ज़ीरो था एंड इसकी मदद से ही ये प्रूव होता है कि S इधर पे कांस्टेंट होती है एंड हम लोग पहले से ही लिखते हैं कि एडियाबेटिक प्रोसेस में एंट्रोपी कांस्टेंट होती है, वो यहाँ से प्रूव हो जाती है। एंड नेक्स्ट देखते हैं फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस एंट्रोपी जनरेशन जो कि ज़ीरो नहीं होता है, क्योंकि कुछ ना कुछ इरिवर्सिबल अगर होगा तो कुछ ना कुछ जनरेशन हो ही जाएगा। एंड इसमें भी सेम वही हीट एडिशन, हीट रिजेक्शन एंड एडियाबेटिक प्रोसेस के थ्रू हम लोग देखेंगे क्या की होता है। तो हीट एडिशन प्रोसेस में क्या होता है, डी एस इजक्वल्स टू डेल क्यू बाई टी प्लस डेल्टा एस जनरेशन पॉजिटिव होता है, मतलब S2 ग्रेटर देन S1 होता है। हीट रिजेक्शन में क्या होती है, डी एस इजक्वल्स टू डेल क्यू बाई टी प्लस डेल एस जनरेशन वो नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है एंड ज़ीरो भी हो सकती है। ये सारी चीज़ जो मैं इक्वेशन की माध्यम से एक रिज़ल्ट दिखा रही हूँ, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग एक कंक्लूजन भी देखेंगे, उसमें सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। एंड एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए क्या होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस में डी एस इजक्वल्स टू डेल क्यू बाई टी प्लस डेल्टा एस जनरेशन जो कि पॉजिटिव होता है एंड S2 इज़ ग्रेटर देन S1 होता है। एंड जो कंक्लूजन की बात किए थे वो ये है कि हेंस इन केस ऑफ इरिवर्सिबल हीट रिजेक्शन प्रोसेस सिस्टम एंट्रोपी में इंक्रीज, में डिक्रीज, में रिमेन कांस्टेंट, जो कि हम लोग पहले भी देख चुके थे रिजल्ट की माध्यम से। एंड फॉर रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस इज ऑलवेज आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, बट आइसेंट्रोपिक प्रोसेस नीड नॉट टू बी रिवर्सिबल एडियाबेटिक।
इसके मतलब क्या होता है, क्योंकि हम लोग इरिवर्सिबल प्रोसेस में भी आइसेंट्रोपिक देखे थे। इरिवर्सिबल हीट रिजेक्शन में जबकि ज़ीरो आ रहा था एंड पॉजिटिव भी आ रहा था, नेगेटिव भी आ सकती थी, तो इसीलिए उधर भी एक आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हो सकती थी। इसके मतलब ये हुआ कि हर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस रिवर्सिबल एडियाबेटिक नहीं होगा, लेकिन रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस आइसेंट्रोपिक होगा ही होगा। एंड सिस्टम एंट्रोपी इज़ इन एनी प्रोसेस में इंक्रीज, डिक्रीज और कांस्टेंट ऐसे हो सकती है। और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, जैसे कि एंट्रोपी जनरेशन के बारे में इधर पे लिखा हुआ है। एंट्रोपी जनरेशन डिपेंड्स अपॉन पाथ, क्योंकि वो एक पाथ को फॉलो करती है, इसलिए एंट्रोपी जनरेशन डिपेंड्स अपॉन पाथ। इट मीन्स एंट्रोपी इज़ ए प्रॉपर्टी बट जनरेशन इज़ द पाथ फंक्शन। जो ये एंट्रोपी जनरेशन होती है ना, जनरेशन का मतलब जो होती है वो एक्चुअली इधर भी फिट बैठती है। जनरेशन का मतलब कुछ जनरेट हो रही है, इधर भी कुछ जनरेशन होती है, एंड जो कि इरिवर्सिबल प्रोसेस में ही होती है। एंड दुनिया जहाँ की जितने भी सारे प्रैक्टिकल प्रोसेसेस है वो सारा प्रोसेस इरिवर्सिबल ही होता है, कुछ रिवर्सिबल नहीं होता है। रिवर्सिबल सिर्फ थियोरिटिकली होता है, इसीलिए इरिवर्सिबल प्रोसेस ही प्रैक्टिकल होती है एंड दुनिया जहाँ की इरिवर्सिबली चलती है, एंड इसीलिए एंट्रोपी जनरेशन भी होती है। एंड अगर जनरेशन होती है तो एंट्रोपी की इंक्रीज़ होना ही होना है प्रैक्टिकल प्रोसेसेस में, एंड इसीलिए यूनिवर्स का एंट्रोपी भी हमेशा इंक्रीज़ ही होता है। जैसे कि आप लोग इधर देख सकती है, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स जो होती है, ds यूनिवर्स इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ज़ीरो फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए होती है एंड ग्रेटर देन ज़ीरो फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए होता है। ds यूनिवर्स इज इक्वल्स टू ds सिस्टम प्लस ds सराउंडिंग, जो कि ds सिस्टम प्लस ds सराउंडिंग ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होता है। एंड रिवर्सिबल प्रोसेस तो होती नहीं है प्रैक्टिकली, इसीलिए इरिवर्सिबल प्रोसेस मतलब यूनिवर्स की एंट्रोपी ग्रेटर देन हमेशा ज़ीरो होती है, मतलब इंक्रीज़ होती है। अगर आप लोगों को कुछ डाउट होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकती है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।